30 करोड़ आवाम की कानून साजी के लिए बनाया गया है। आप ज़रा पाकिस्तान के 78 साल का सारा रिकॉर्ड असम्बलियों का और नुमाइंदगियों का और वजारतों का और काबीना का निकाल के देखें कि उसमें आवाम का कितना बड़ा हिस्सा है। पेशेवर सियासतदान चाहिए पाकिस्तान की आवाम को ऐवान में, या नजरियाती सियासतदान चाहिए? वो कारकुन ऐसी जमात चाहिए जो स्टेज पे बैठी हुई हो और जो सामने बैठे हुए हों, उनको यकीन हो कल वो यहाँ बैठे होंगे और वो वहाँ बैठे हुए हों। जहाँ ख़ानदान फैसला ना कर रहा हो कि कल किसको ऐवान में बैठना है, किसको काबीना में बैठना है, जागीरदार फैसला ना कर रहा हो। आइए आज इस हवाले से कल पंजाब की असेंबली ने एक बहुत तारीखी कदम उठाया है और आइन के 140A जिसको कि हमने सुप्रीम कोर्ट से जाकर, मैंने खुद सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसके हक में फैसला लिया है। वो हक में फैसला पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम की हक में फैसला है। ये वाहिद रास्ता है जहां पर गली और मोहल्ले के लोग अपने बुनियादी सहूलतों और हक के बारे में खुद फैसला करेंगे। तो आज लाहौर में आने की एक वजह यह भी थी कि मैं जाकर शुक्रिया अदा करूं पंजाब असेंबली का और उन तमाम सियासी जमातों का जिन्होंने ये तारीखी कदम उठाया है। ये एक बहुत बड़ा संग मील है। आज MQM के साथियों ने भी फैसला किया है, हम इलेक्शन लड़ते रहेंगे बार बार पंजाब से, जीतने के लिए नहीं, जताने के लिए कि सियासत इस तरह भी की जा सकती है। मिडिल क्लास के लोग भी आके इलेक्शन लड़ सकते हैं, और ऐसा इलेक्शन जिसमें अपनी जेब से खर्च ना कर रहे हों, आपस में मिल के चंदा करके कर रहे हों। लोग अपना लीडर अपना खुद अपनी मर्जी से सेलेक्ट करें, कोई अपने आप को पेश ना करे। तो इंशाअल्लाह ताला जो आज पाकिस्तान में पिछले और पिछले से पिछले इलेक्शन में के बाद की जो सूरत हाल पैदा हुई है, यही वक्त है। और जिस तरह पंजाब असेंबली ने आज हक अदा कर दिया है, 50 साल से तादाद के लिहाज से भी और ताकत के लिहाज से भी पंजाब मरकज़ है, लाहौर मरकज़ है। तारीख सबसे ज़्यादा डिमांड लाहौर के नौजवानों से करेगी। उनको अपने अंदर से खड़े होकर अपने जैसे नौजवानों को खड़ा करके ऐवान में भेजना है, जो आपके दुख को, तकलीफ को, आपके मसाइल को ना सिर्फ जानता हो बल्कि उससे गुजरा हो। तो मैं एक बार फिर आप सबको शुक्रिया अदा करता हूं और आज पंजाब की हुकूमत को, पंजाब के ऐवान को, वहाँ के स्पीकर साहब को और वो दोनों नौजवान जिन्होंने ये बिल पेश किया था, और पंजाब के तमाम अरकान को, पंजाब असेंबली के जिन्होंने इसको बिल को पास किया है। ये एक उम्मीद की एक किरण है और मैं समझता हूँ ये संग मील है, ये पहला कदम है कि जमहूरियत के सम्राट आम पाकिस्तानियों तक पहुँचाए जा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। आइन का आर्टिकल 140A जो है वो तो है ही मुकामी हुकूमतों से मुतालिक, और सूबाई हुकूमत पर लाजिम है कि मुद्दत खत्म होने के बाद मुकामी हुकूमतों की नए इलेक्शन कराए। लेकिन हमारे यहाँ तो जमहूरी रवैये जी, इस 140A में ये भी हमने मुतालबा रखा है कि थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को भी गवर्नमेंट करार दिया जाए, जिसको हटाया ना जा सके, मुद्दत पूरी करे। जब जी सवाल ये है कि यहाँ तो हमने देखा है कि 2009 में मुद्दत खत्म हुई मुकामी हुकूमतों की, और उसके बाद अक्टूबर 2015 में इलेक्शन हुए और 1 जनवरी 2017 को इख्तियारात दिए गए, यानी उनको। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि एक जमात आती है, वो आगे सबसे पहले शतगुन मारती है, बलदियाती निज़ाम को ख़त्म करती है, और उसके बाद से अब तक कोई बलदियाती निज़ाम नहीं है। 21 में उनकी मुद्दत ख़त्म हुई, 22 में, और आज तक 25 आ गया, 3 साल हो गए, इलेक्शन नहीं हुए। ये जो जमहूरी रवैये है, इसको कायल करने के लिए कोई आपकी जमात को लीड करेगी? क्योंकि बलदियाती निज़ाम की जनाब, ये ज़्यादा आप बात करते हैं या जमात इस्लामी बात करती है? क्या कौमी लीडरशिप इस पर 26वीं तरमीम पे हमारा एक ही शर्त रखी थी। हमने कोई इस काबीना में अपने लिए
वजारतें नहीं बढ़वानी थी, अपने लिए कोई फंड नहीं मांगे थे। हमने कहा था 140 है जो कराची में नहीं अमल दरामद होना, इसका पूरे पाकिस्तान में होना है। ये हमारा, और ये हम अब ये फैसला क्योंकि सिर्फ आइन का तकाजा नहीं है, अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है। ये अय्याशी सिर्फ पाकिस्तान के हुक्मरानों को है कि आइन का आर्टिकल जो उनको पसंद आता हो उस पर अमल करें और जो हम पसंद ना आता हो उस पर अमल ना करें। अब ये नहीं हो सकेगा। देखिए, ना कहने का मौका दें हम दुनिया को कि पाकिस्तान में जब जमहूरियत होती है तो बुनियादी जमहूरियत ख़त्म हो जाती है, और जब आमरीत आती है तो बुनियादी जमहूरियत आ जाती है। तो मेरा नहीं होगा, वहाँ पे नल के पानी का मसला नहीं है, वहाँ आँखों के पानी का मसला है, पहली बात है। दूसरा मसला ये है कि उम्मीद तो है करेंगे, लेकिन कम वक्त यकीन नहीं आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताया कि अभी आपने कहा कि 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदा जो ईवान है उसमें आम आदमी के नुमाइंदे नहीं हैं। 36 साल से बड़ी सियासतदान आप उन्हीं में शामिल हैं, सारे सियासतदान उन्हीं में शामिल हैं जिनके 30 साल 20 साल 25 साल का तजर्बा हो चुका है। तो आप लोग क्यों नहीं रिटायर हो रहे? आप लोग जाएँ साइड पे हो जाएँ, नए नौजवान ठीक है, कहें माशाल्लाह। अच्छा, पहले जी मैं तो आधी मुद्दत रहा हूँ, आधी मुद्दत नहीं रहा हूँ। मेरा रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। सबसे ज़्यादा कौमी असम्बली से सबसे ज़्यादा इस्तीफ़े मैंने दिए हैं। जब भी वो अब तक का रिकॉर्ड है, हर बार मैंने वजारत से इस्तीफ़ा दिया है। 98 में भी, और अभी 2000 2020 में भी। और हमारे यहाँ तो लोग मुस्तकिल रोटेट कर रहे हैं। आप हर बार वही चेहरे तो नहीं होते। ये कैसे बोला आपने? किसके ख़ानदान के बच्चे होते हैं? किसी बड़े लीडर के बच्चे आए हैं वहाँ पे? नहीं आए, ना आने देंगे। मेरा कोई बेटा कभी नहीं आ सकता। सपोर्ट करते हैं आप उन जमातों को, उन खानदानों को? सपोर्ट भी नहीं करते ना, वो अपना इलेक्शन लड़ते हैं, हम अपना इलेक्शन लड़ते हैं। हम जागीरदारों को खड़ा करें ख़ानदानी सियासत तो बोले ना। डॉक्टर साहब, अभी जो कानून पास किया है बलदियाती हुकूमतों के क़याम का पंजाब गवर्नमेंट ने, ये 140A का जो कानून बनाया है, ये अच्छा स्टेप है। लेकिन जो मुकामी हुकूमतों का इलेक्शन करवाने का कानून है, उसमें तो ये कहा जा रहा है कि वो गैर जमाती इलेक्शन होंगे। ये कहा जा रहा है कि उसमें गवर्नमेंट को ये खदशा है कि अगर वो पहले टीयर में जमाती इलेक्शन करवा दें तो कहीं उनका मैंडेट। देखिए, दूसरा मेरा इसमें मज़ाकरात और बातचीत का आगाज़ हो चुका है। आपने बात की है, इस वक्त जो जमहूरियत है, कोई भी बंदा ये मानने को तैयार नहीं है कि ये जमहूरियत अपनी असल रूह के मुताबिक है। इस वक्त तो हाइब्रिड सिस्टम के तहत निज़ाम चल रहा है, किसी के पास इख्तियार नहीं है। अच्छा, इससे मुख्तलिफ दौर कौन सा रहा है भाई? अगर यही है तो फिर कौन सा रहा है? क्लियर कट मार्शल लॉ होता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।